वहाँ का वेदर कैसा है? हेलो। यस मैम। हाँ, गौरी। यस मैम। ओके, कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ। चलो, आज हमें पढ़ना है फियोफाइसी के बारे में, ठीक है। फियोफाइसी का क्या मतलब होता है? ब्राउन एल्गी, है ना। ये जो डायग्राम देख पा रहे हो, ये सभी किसके हैं? फियोफाइसी के। ये आपको प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े दिख रहे हैं जैसे प्लांट्स होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लीफ है, स्टेम है, रूट है, बट ऐसा नहीं है। ये सभी क्या है? ये सभी एल्गे हैं। सभी कैसे? थैलस लाइक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। ये मॉडिफाइड नहीं है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है? एल्गे हैं। लेकिन इनमें क्या है? ये देखो, ये फ्रॉन्ड है। ये जो होते हैं ये सब मॉडिफिकेशन है, जैसे कि लीफ की तरह मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। जो सबसे पहले प्लांट्स ओरिजिनेट हुए अर्थ पे, क्या कहा गया कि वो सभी एल्गे थे, है ना। प्लांट्स नहीं थे, सभी एल्गे थे, सभी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उन्हीं से एल्गे से मॉडिफाई होकर क्या बने? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में डेवलप हुए, ठीक है। तो ये जो फियोफाइसी है, ये थोड़े थोड़े प्लांट लाइक हमें दिखते हैं, बट प्लांट होते नहीं है। दीज ऑल आर एल्गे। और इनका स्ट्रक्चर जो है, आप थोड़ा सा देख सकते हो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, वो प्लांट लाइक अपेयर होता है, ठीक है। तो इनका हैबिटेट क्या होता है? मेनली मैराइन होता है। एल्गे जितने भी होंगे सभी एक्वेटिक होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? ये जो ब्राउन एल्गे होते हैं ये वैरी करते हैं अपने स्ट्रक्चर में। ये काफी लंबे भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एल्गे होते हैं जिन्हें हम केल्प कहते हैं। केल्प क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं, लाइक 100 मीटर तक भी इनका हाइट हो सकता है, ठीक है। ये सभी समुद्र के अंदर हमें मिलते हैं ना। आप ऐसे अगर देखोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो प्लांट ही है, बहुत लंबे लंबे प्लांट लाइक दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली वो प्लांट नहीं होते, वो सभी एल्गे होते हैं, ठीक है। आप अगर गूगल में सर्च करके भी देखोगे केल्प का स्ट्रक्चर, तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउन रेड ऐसे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर अपेयर होंगे, बट वो सभी क्या होते हैं? वो सभी एल्गे हैं। सो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, साइज जो होती है ब्राउन एल्गे की, वेरी करती है, अप टू 100 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। एंड जो सबसे लार्जेस्ट ब्राउन एल्गे है, उसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस विच इज अ वैरायटी ऑफ केल्प। सो केल्प जो होते हैं सबसे लार्जेस्ट एल्गे होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट चीज जो हमें जाननी है वो इसका सेल वॉल कैसा होता है। हमने क्लोरोफाइसी के केस में क्या देखा था? उनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट था? दीक्षा, क्लोरोफाइसी का जब हमने स्टडी किया सेल वॉल, तो उनके सेल वॉल में क्या होता है? हेलो। हाँ दीक्षा, आवाज आ रही है? ये सेलुलोज का होता है ना। एक और चीज होती है आउटर सेल वॉल में, क्या होता है वो? ये सब हम पेक्टोज लिखे होता थे है ना। लेकिन मिल नहीं रहा है। ओके, लेकिन दीक्षा रिवीजन करना भी जरूरी है ना, आपको याद कैसे रहेगा? पेक्टोज होता यस है, मैम। राइट। तो यस इनका मैम। जो ब्राउन एल्गे होते हैं, इनका जो सेलोजिक सेल वॉल होता है, आउटसाइड में एक जिलेटिनस कोटिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एल्जिन, ठीक है। ये एल्जिन मेनली क्या होते हैं? ये एक तरीके का एक जिलेटिनस सब्सटेंस होते हैं, जो क्या करते हैं, जिससे आपने देखा होगा बहुत सारे इनके यूजेस होते हैं। आइसक्रीम वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर जो अगर रेड एल्गी की हम बात करें तो उनमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं अगार। तो वो क्या होता है, जब आप अगार बनाते हो, बहुत सारे लैब्स में हमें बनाने पड़ते हैं ना, तो हम जो मीडियम बनाते हैं वो कल्चर मीडियम किसका किसका बनता है? अगार का बनता है। तो इस तरीके से इनके काफी यूजेस भी होते हैं।
तो जो ब्राउन एल्गी के केस में जो सेल वॉल होता है उसके आउटसाइड में जो जिलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एल्जिन, ठीक है। फर्दर इनमें आप देखोगे कि प्लांट की तरह इनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर प्लास्टिड भी होता है एंड एक सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल भी होगा एंड न्यूक्लियस भी होगा। क्या क्या होगा? प्लास्टिड, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस भी होगा, जैसे कि हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। देयर इनका मेन अगर पिगमेंट्स की बात करें सो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए तो सारे ही एल्गे में कॉमन है, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो होंगे वो सारे ही एल्गे में पाए जाते हैं बिसाइड एंड और क्या पाया जाएगा? ए सी कैरोटिनोइड्स होंगे, कैरोटिनोइड्स एंड जैंथोफिल। जैंथोफिल जो पिगमेंट होते हैं मेनली वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। एंड जैंथोफिल के अंदर भी फिर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यूकोजैंथिन होता है। फ्यूकोजैंथिन जो होता है वो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये सारे पिगमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ इसका जो फूड होगा किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा? ये दिया गया है। इनका जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है इसे बोलते हैं लैमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। फूड का ये फॉर्म है। देन ये जो आप ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ देखो, ये शायद आपको ज्यादा क्लियर ना हो बट दिस इज होल्ड फास्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ होल्ड फास्ट, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या होती है, जो एल्गी होती है वो अटैच्ड होती है सरफेस से, ठीक है। सो इनकी जो बॉडी होती है मेनली अटैच्ड होती है एक सबस्ट्रेटम से जिसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट। देन एक स्टॉक होता है, ये जो टाइप देख रहे हो ये एक स्टॉक होता है, ठीक है। तो आपको प्लांट लाइक अपेयर हो रहा है ना, आपको भी कि ये रूट है, स्टेम है, ये लीव्स है, बट ये ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये एक अलग स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेटम है जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। देन दिस इज द स्टॉक एंड कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, FROND, ठीक है। फ्रॉन्ड बोला जाता है। ये सभी क्या करती है? ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर है? उसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट एल्गेज यहाँ पे देखो, ये कुछ कुछ ब्राउन एल्गी के एग्जांपल दिए गए हैं ना, जैसे कि दिस इज लैमिनेरिया। ये क्या है? लैमिनेरिया, ठीक है। एंड ये फ्यूकस, दिस इज फ्यूकस, दिस इज टियोटा। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। दिस इज एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन एल्गे। नाउ अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? कुछ रिप्रोडक्शन जो होते हैं दैट इज वेजिटेटिव। वेजिटेटिव के अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ रिप्रोडक्शन जो होंगे एसेक्सुअल होंगे। एसेक्सुअल में हमें क्या मिलेगा? फ्लैजिला होते हैं इनके अंदर, ठीक है। कैसे होते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला होते हैं। क्लोरोफाइसी के केस में हमने देखा था कि 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, राइट। बट थियोफाइसी के केस में 2 फ्लैजिला होते हैं। तो दिस आर बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में तीनों तरीके हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। क्लियर है? यस मैम। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। देखो एल्जिन का जिससे मैंने बताया, एल्जिन इनके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सो एल्जिन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बहुत सारी चीजें हम उससे बना सकते हैं, लाइक सोप हो गया,
आइसक्रीम हो गई, क्योंकि वो एक जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीजें इनसे बना सकते हैं। देन सेकंड जो एक एग्जांपल अभी हमने देखा लैमिनेरिया का, लैमिनेरिया है ना, दिस इज अ फॉर्म ऑफ केल्प। क्या है ये लैमिनेरिया? एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसे बोला जाता है डेविल्स एप्रिन। इसमें क्या होता है, आयोडीन एंड ब्रोमीन का जो कंटेंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, एंड आयोडीन एंड ब्रोमाइड जो होता है इससे ऑब्टेन किया जाता है। तो वो क्या होता है, थायराइडिज्म को ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। आपको पता है थायराइड जब हो जाता है तो वो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आयोडीन खाते हैं, है ना। सो इससे क्या किया जाता है, आयोडीन एंड ब्रोमीन आर obtained from laminaria, ठीक है, for the treatment of useful for the treatment of thyroidism. Clear है? This is all about brown algae. Brown algae समझ में आया आप लोग को? Yes, ma'am. Now rhodophyceae. Rhodophyceae is red algae. ठीक है। इन्हें रेड एल्गे क्यों कहा जाता है? ये सबसे एंशियंट एल्गे होते हैं, बहुत सबसे जो पुराने एल्गे सबसे पहले जो फाइंड आउट हुए थे, यही एल्गे फाउंड हुए थे। इनके अंदर क्या होता है, आर फाइकोइरिथ्रिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिनकी वजह से इनका जो अपीयरेंस होता है वो रेड होता है, ठीक है, इसलिए इनको रेड एल्गे बोला जाता है। सो रेड एल्गे आर एंशियंट एल्गे। इसका एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया, इस एल्गे में क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजेला इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। सो ये एल्गे कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। अभी तक अगर कंपेयर करो ग्रीन एल्गे में हमने देखा वो मोटाइल थी, उनके अंदर 2 से 8 फ्लैजेला थे। ब्राउन एल्गे के अंदर भी 2 फ्लैजेला थे ना, 22 फ्लैजेलेट थे। बट ये कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होंगे, सीलिया एंड फ्लैजेला is absent, ठीक है। पिगमेंट मेनली इनके अंदर कौन सा होगा, ये होता है आर फाइको एरिथ्रिन, है ना। आप लोग की जूलॉजी की क्लास ऑफलाइन चल रही है क्या? No, ma'am. कल चला था ऑफलाइन। ओके। तो ऑफलाइन में मजा आता है कि ऑनलाइन में मजा आता है? मैम ऑब्वियसली ऑफलाइन में मजा आता है। हाँ सही बात है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना वहाँ पे। यस मैम, तो यस मैम। हाँ, जो न्यू टीचर आया है शायद कुछ दिन के बाद आप लोग का ऑफलाइन क्लास लेंगे वो लोग। ये बॉटनी का। ये भी सारी क्लासेस आप लोग के ऑफलाइन ही हो। अच्छा, तो आप नहीं लेंगे फिर? हाँ देखो अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, बट मे बी यही हो। ओके मैम। ओके, रेड एल्गी जो होते हैं इनका भी मेनली हैबिटेट क्या होगा, मैरीन वाटर। बट कभी कभी क्या होता है, ये वार्मर एरियाज में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कौन से एल्गे वार्मर एरियाज में मिलते हैं, सो दीज आर रेड एल्गेज। एक एक्सेप्शन है, बैट्रा स्पर्मम, ठीक है।
बैट्राकोस्पर्मम, दिस इज द रेड एल्गे जो कहाँ मिलता है हमें, फ्रेश वाटर में मिलता है, जैसे कि रिवर में। रेड एल्गे के अंदर क्या होता है ना, इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है, ये बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनके पास ऐसी खूबी होती है। तो क्या होगा, ये सपोज ये ओशन है, ठीक है, तो यहाँ इसके सरफेस पे तो ये मिलते ही हैं। एल्गे क्या होंगे, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेनली सरफेस पे ही मिलेंगे, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो क्या होगा, हमें सरफेस पे मिलेगा। क्यों सरफेस पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आती है ना, तो इनके लिए फोटोसिंथेसिस करना इजी हो जाएगा। तो बहुत कम चांसेस है कि वो हमें बॉटम पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ओशन में बॉटम में लाइट जाती नहीं है, सनलाइट, तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बट रेड एल्गे ऐसे होते हैं क्योंकि इनके अंदर ऐसा पिगमेंट होता है कि वो हमें बॉटम पे भी मिलते हैं, ठीक है, बॉटम पे मिलेंगे। तो क्यों वो मिलते हैं, क्योंकि वो वहां पे सर्वाइव कर ले जाते हैं ना। तो ये जो फिर अगर वो नीचे मिलेंगे तो उनका कलर भी डिफरेंट हो जाएगा, मे बी रेड ना हो, किसी और कलर के हो, ठीक है। तो ये जो मतलब इनके इनके पास जो कैरेक्टर है कि वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है, जितने अंदर आप जाते जाओगे उनका कलर वैसा चेंज होता जाएगा। तो इस इफेक्ट को कहते हैं डाइजिको इफेक्ट, क्लियर है। तो ये मेनली रेड एल्गे में हमें देखने को मिलता है, और ब्लू ग्रीन एल्गे जो साइनोबैक्टीरिया है उनके अंदर भी ये इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, क्या होता है कि on the basis of pigments that algae are similar to blue green algae, ठीक है। इसलिए ये बात ध्यान में रखना कि रेड एल्गे एंड जो ब्लू ग्रीन एल्गे इनके अंदर सिमिलैरिटी होती है ना, कलर ऑफ changes according to depth in sea। दीक्षा, ये समझ में आया क्या होता है गैजिको इफेक्ट? यस मैम, बट मुझे समझ नहीं आया, उनका कलर रेड होता है ना बेसिकली, तो चेंजेस कैसे आता है वो समझ नहीं आया मुझे। नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा इनका कलर रेड ही हो, ठीक है, ठीक है। आगे मैं आप लोग को यही बताने वाली थी कि रेड एल्गे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये रेड कलर के दिखेंगे, कभी कभी ब्लू कलर के भी दिखते हैं। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया, बैट्राकोस्पर्मम। बैट्राकोस्पर्मम क्या होते हैं, वो ब्लू कलर के अपेयर होते हैं, ठीक है, बट रेड एल्गे कहलाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये रेड कलर के ही दिखेंगे, है ना। ये चेंजेस होते हैं अभी इनके, क्योंकि जब आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, अगर आप बॉटम से लेकर एल्गे का कैरेक्टरिस्टिक देख लो, तो वो हो सकता है कि रेड एल्गे की तरह सारे कैरेक्टरिस्टिक अपने हो, ठीक है, बट कलर सिर्फ आपको चेंज मिल जाए, है ना। तो आप क्या कहोगे कि इनके अंदर चेंजेस हैं, वो किस वजह से हो रहा है, ये जो इफेक्ट आ रहा है इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी खूबी होती है, वो वैसे तो होते हैं फोटोसिंथेटिक ही है ना, उनको ऊपर ही प्रेजेंट होना चाहिए था, बट वो डेप्थ में भी हमें मिल रहे हैं, क्लियर है। यस मैम, लाइक कि जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं उनका कलर चेंज होते जाता है। हाँ, मतलब कोई मतलब कलर एल्गी चेंज अगर, होता है। हाँ यस मैम, अगर कोई एल्गी थोड़ा सा ऊपर है तो उसका कलर डिफरेंट रहेगा, और जो सबसे बॉटम है उसका कलर डिफरेंट रहेगा, ऐसा। हाँ, ओके मैम। ठीक है। इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च, दिस इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? मैम स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज है, बट किस में होता है ग्लाइकोजन?
एनिमल्स के अंदर होता है ना? यस मैम, ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन भी सेम एज इट इज ब्राउन एल्गी की तरह ही होगा, ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ आएगा? जो जूस पोर्स एसेक्सुअली, में, जूस पोर में, यस मैम, हाँ एसेक्सुअल। एसेक्सुअली है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। बाकी सब क्या होंगे? वेजिटेटिव भी होंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेम होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा तो यहाँ पे भी नॉन मोटाइल गैमेट्स यूज होंगे, ठीक है। ओके, कुछ इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए इस एल्गी के, फॉर एग्जांपल हार्विला। हार्विला क्या होता है? ये पैरासिटिक एल्गे है, ठीक है, जो दूसरे एल्गे के ऊपर सरवाइव करता है। सेकंड इज पोर्फाइरा, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्फाइरा ये जो होता है ये एडिबल एल्गे होता है ना। थर्ड इज जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एल्गे हैं, इनसे क्या ऑब्टेन होता है? अगार, ठीक है, अगार ऑब्टेन होगा। और अगार का यूज हम कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा पेट्री डिशेस जिसमें आपने माइक्रोब कल्चर किए जाते हैं, देखा इस तरीके का पेट्री डिश होता है। इसमें आप क्या करते हो? माइक्रोब का कल्चर करते हो ना, तो एक बेस लेना पड़ता है। वो क्या होता है? वो अगार का बेस होता है, ठीक है। इस अगार को, बेस को क्या करते हैं? पहले सॉलिडिफाई करते हैं। जब वो सॉलिड हो जाता है तो उसको फिर हम यूज करते हैं। तो जब आप क्या करोगे, माइक्रोब्स को ग्रो कराओगे ना, तो आपको माइक्रोब्स की कॉलोनीज मिलती है यहाँ पे। तो वो बनाने के लिए अगार जो हमें कहाँ से मिल रहा है? इन्हीं एल्गे से मिल रहा है। क्लियर है? फिर इस अगार का यूज आप बहुत सारी दूसरी चीजों में भी करते हो, लाइक प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स में करते हो, जेलीज बनाने में यूज करते हो, क्योंकि एक कैसा होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो कई बार आपने सुना होगा किचन में भी यूज किया जाता है अगार का। कभी देखा है किसी ऐसे मतलब वीडियो वगैरह में आपने देखा होगा कि आइसक्रीम वगैरह बनाने में अगार का यूज किया जाता है? मैम फिर से वो कल्चर वाला बता दीजिए ना। ये जो जो अगार होता है ना, यस मैम। हाँ, ये क्या होता है? ये जब आप बैक्टीरिया कल्चर के लिए जब प्रिपेयर करते हो ना, एक सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट होता है वो, ठीक है। बैक्टीरिया कल्चर के लिए आप प्रिपेयर करते हो जब, तो क्या करते हैं? ये अगार को हम लेते हैं पाउडर एंड उसे वाटर में मिक्स करके एक सबस्ट्रेट प्रिपेयर करते हैं। फिर क्या करते हैं? थोड़ी देर के बाद जब हम उसे माइक्रोवेव के अंदर रखते हैं ना, तो वो क्या होता है? सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। सॉलिडिफाई जब हो जाता है तो उसके ऊपर हम फिर क्या करते हैं? बैक्टीरिया कल्चर करते हैं। आप इस तरीके से इसके ऊपर बैक्टीरिया कल्चर करोगे, फिर जब 24 आवर्स के बाद आप देखोगे ना, तो इसके अंदर कॉलोनीज डेवलप हो जाएंगी। तो क्यों डेवलप हो जाती है कॉलोनी? क्योंकि जो अगार होता है उसको बैक्टीरिया एज अ फूड ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उसके ऊपर वो ग्रो कर जाता है। ओके मैम। ओके, कॉन्ट्रस क्रेस्पस क्या होते हैं? इनसे भी एक कोलॉइड हमें मिलता है जिसका नाम है कैराजिनन कोलॉइड, ठीक है। is obtained from the algae, जिसका यूज क्या होता है? ये भी एक जिलेटिन बेस्ड सब्सटेंस है, तो इसका यूज भी फूड इंडस्ट्री में होता है। क्लियर है? तो ये सभी इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है रेड एल्गे के, है ना। सो नेक्स्ट हमें पढ़ना है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? कोई आइडिया है आप लोग को? क्या होते हैं ब्रायोफाइटा? इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है ना। ब्रायोफाइटा को बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है?
क्योंकि देखो मैम अभी तक, यस मैम, हाँ कुछ बोल रहे हो दीक्षा? हम गौरी बोल रही थी। हाँ गौरी बोलो। मैम क्योंकि दे कैन लिव इन सॉइल। सॉइल में तो रहते हैं बट वो वाटर में भी रहते हैं, है ना, मॉइस्चर, यस मैम। दोनों जगह। हाँ एक्चुअली क्या होता है देखो, एल्गे जब एल्गे बने, ठीक है, तो वो कैसे थे, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, मेनली वो पानी में ही रहते थे। अभी तक लैंड से उनका कोई रिलेशन नहीं था, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। मतलब एल्गे क्या थे, काइंड ऑफ प्लांट ही है वो, बट कैसा है, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना। बट धीरे धीरे प्लांट के अंदर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो अब कहाँ आएंगे वो, वाटर से लैंड की ओर आने लगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा ऐसा फर्स्ट प्लांट था जो कि कैसा था, लैंड प्लांट था, मतलब पहली बार ये लैंड के ऊपर आए, ठीक है। बट अभी भी इनके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे कि उनको कहीं ना कहीं वाटर की हेल्प लगनी थी, है ना, क्योंकि पूरी तरीके से अभी मॉडिफाइड नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, वैसे तो रहते तो टेरेस्ट्रियल जमीन पर ही है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ही है। बट इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि जो इनका गैमेट्स होता है वो पानी में जाके फर्टिलाइज होता है ना। एग एंड जो भी इनका मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, तो पानी के अंदर ही दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है। अच्छा देखो, ब्रायोफाइटा को स्टडी करने से पहले एक मैं आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताना चाहती हूँ। क्या होता है, जितने भी प्लांट है, ठीक है, पूरे प्लांट किंगडम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा इसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से ही होता है ना। आपने दो चीजें पढ़ी हैं, पहला है गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट हमने कहाँ पढ़ा था, फंजाई के केस में पढ़ा था, ठीक है। गैमेटोफाइट जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाएंगे, है ना। सो गैमेटोफाइट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये चीज आप लोग को हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, HAGA, ठीक है। जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो क्या होता है, जब गैमेटोफाइट को गैमेट्स बनाने होंगे तो इनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी कि मियोसिस होगी? माइटोसिस। माइटोसिस होगी, है ना, क्योंकि ये तो एन है, ठीक है। एन की मियोसिस हो नहीं सकती, नहीं तो क्या बन जाएंगे, N/2 बन जाएगा, है ना। N/2 जैसा तो कुछ होता नहीं है। सो जब भी अगर डिप्लॉयड होगा 2n होगा तभी वहां पे मियोसिस हो सकती है, नहीं तो अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो उसमें हमेशा माइटोसिस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोफिटिक जो भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ये गैमेट्स बनाएंगे माइटोसिस के थ्रू, क्लियर है। या जो गैमेट्स बनेंगे ये भी n नंबर के होंगे। देन क्या होगा, तो मैं लिख देती हूँ, दिस इज स्पोरोफाइट। जो जो भी प्लांट्स है ना उनकी लाइफ में हमेशा दो फेजेस आएंगे, पहला गैमेटोफिटिक फेज होगा एंड सेकेंड इज सेप्रोफिटिक स्पोरोफिटिक फेज होगा, ठीक है। स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, मतलब कि 2n में रहता है, ठीक है। तो बहुत मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली अलग अलग नेचर के होते हैं, लाइक कोई प्लांट होंगे कि वो गैमेटोफिटिक होंगे, कोई प्लांट होंगे कि वो स्पोरोफिटिक होंगे, ठीक है। तो वैसे तो दोनों ही लाइफ साइकिल उनके अंदर चलती है सारे प्लांट्स के अंदर, बट वो डिपेंड करता है कि कौन सी लाइफ साइकिल ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। अगर सपोज 20 डेज की किसी प्लांट की लाइफ साइकिल है एंड 18 डेज उसमें से वो गैमेटोफिटिक स्टेज में, मतलब वो एन हैप्लॉइड स्टेज में है, तो हम कहेंगे क्या, वो प्लांट जो है वो हैप्लॉइड है ना, वो गैमेटोफाइट है। देन अगर कोई प्लांट जो है वो मैक्सिमम टाइम 2n फेज में है, डिप्लॉइडिक फेज में, तो हम कहेंगे कि प्लांट कैसे है, डिप्लॉइड है, ठीक है। तो जो एल्गे होते हैं वो कैसे होते हैं, गैमेटोफिटिक होते हैं, है ना। एल्गे हैं, फंजाई है, ये सारे कैसे हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, पता है ना। यस मैम। ठीक है, देखो फिर क्या होगा, ये जो गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड, इन्होंने क्या किया, पहले माइटोसिस करेंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। गैमेट्स क्या होगा, सपोज दो गैमेट्स हैं N+N, ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, जाइगोट,
है ना। जाइगोट कैसा होगा, जाइगोट इज ऑलवेज 2n, बट जाइगोट हमेशा क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। जाइगोट कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। तो जाइगोट फिर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा एंड स्पोरोफिटिक बनाएगा, ठीक है, स्पोरोफाइट बनाएगा। ये कैसे हैं हमारे, ये मल्टी सेलर होते हैं। सो जाइगोट को क्या करना पड़ा, माइटोसिस करना पड़ा ताकि वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो, जो कि मल्टी सेलर है। क्लियर है। फिर स्पोरोफाइट्स क्या करेंगे, ये अब ये 2n है तो यहाँ पे मियोसिस होगी, है ना, स्पोर फॉर्मेशन करना है, मियोसिस होगी, 4 स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ये भी कैसे हैं, स्पोर्स हमारे सिंगल सेल हैं। देन स्पोर्स फर्दर क्या करेंगे, स्पोर्स कैसे हैं, n, ठीक है। मियोसिस हुई यहाँ पे, 2n से क्या बना, n बना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिर n से n बनना है तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस, ठीक है। उससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, मतलब नए प्लांट्स बनेंगे। फिर ये सभी को समझ में आया क्या हो रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे हुआ। ऑल्टरनेशन ऑफ Yes, जनरेशन का मतलब क्या है कि 2 जनरेशन एक साथ आ रही है ना, n स्टेज भी आ रहा है, हैप्लॉइड स्टेज भी आ रहा है, और 2n स्टेज भी आ रहा है जो कि डिप्लॉइड स्टेज है, ठीक है। ये सारे प्लांट्स में होता है, जितने भी प्लांट्स हैं इस अर्थ के ऊपर, सारे प्लांट्स में ये दोनों जनरेशन चलती हैं। क्योंकि जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम कैसे हैं, हम वैसे तो डिप्लॉयड हैं, राइट, हमारे सारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है ना। बट एक स्टेज मतलब लाइफ में ऐसी आती है ना, जब मेल या फीमेल एग या स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो एन होते हैं, ठीक है, वो हैप्लॉइड होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनके अंदर, जो हमारी जर्म सेल्स yes, होती ma'am. हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर हमेशा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलेगी, मतलब लाइफ में एक स्टेज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड की आएगी। क्लियर है। Yes, ma'am. तो इसमें क्या मैम हो रहा है, मैम मतलब एल्गी में एक स्टेज आता है जब वो हैप्लॉइड होते हैं और फिर डिप्लॉइड होते हैं, ये क्लियर नहीं हुआ। देखो एल्गे के अंदर जैसे कि क्या होता है ना, एल्गे के अंदर एक अलग चीज होती है, जैसे कि हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड एल्गे है, उसने गैमेट बनाया, हमने पढ़ा था 2 गैमेट बनेंगे, ठीक है, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगी। देन एल्गी के अंदर क्या होता है, ये स्पोरोफाइट वाली स्टेज आती नहीं है, उनका जो जाइगोट होता है यहाँ से मियोसिस कर लेता है। सो एल्गे के अंदर हमेशा क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है, एक डिफरेंट टर्म है जाइगोटिक मियोसिस, वो होता है, ठीक है। यहाँ से जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस करेगा और इस तरीके से स्पोर्स बनाएगा, यहाँ पे 4 स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। फिर वो स्पोर क्या होगा, यहाँ से माइटोसिस करके फिर से गैमेटोफाइट बनाएगा। सो एल्गे में स्पोरोफिटिक वाली जो स्टेज है वो आती नहीं है। देखो एल्गे में क्या हो रहा है, सपोज जैसे कि मान लो ये एक एल्गे है, ठीक है, ये कैसा है, गैमेटोफाइट है, यहाँ पे दूसरा एल्गे है, ये भी गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, है ना, ये भी माइटोसिस करेगा और इसने एक गैमेट बनाया, इसने भी एक गैमेट बनाया, ठीक है। अब ये दोनों गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यस मैम। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट कैसा होगा, 2n। क्लियर है। अब ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकी मियोसिस हो जाएगी, क्योंकि इनको फिर से स्पोर्स बनाने हैं, तो ये n स्पोर्स बन गए, यहाँ पे मियोसिस से डायरेक्ट स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर देन फर्दर ये क्या करेंगे, इनको वापस से गैमेटोफाइट बनाना है, तो ये माइटोसिस कर लेंगे, है ना, n से n करना है तो माइटोसिस, 2n से n करना है तो मियोसिस। क्लियर है। तो ये जो स्टेज आती है एल्गे के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हाँ, वो तो हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऊपर पढ़ा, इसे हम एल्गे के केस में बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस।
जाइगोटिक मियोसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रही है ना, डायरेक्टली जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, ठीक है। यस मैम, क्लियर है? यस मैम। और हम बाकी अल्टरनेशन ऑफ जितने जनरेशन में 2 जनरेशंस आ रहे हैं, ये भी हाँ क्लियर नहीं हो रहा, मतलब ओके, मैं कि फिर से बताती हूँ। यस मैम। देखो जितने भी आप हायर प्लांट्स देखोगे, तो सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, वो कैसा है, हैप्लॉइड नेचर का है, मतलब उनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्लियर? वो क्या करेंगे? अच्छा मैं आपको ह्यूमन का ही केस पहले लेकर बता देती हूँ। सपोज यस मैम, सिमिलर होगा तो समझ आएगा। हम ह्यूमन से, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, है ना, एक सेल के अंदर, ठीक है। बट जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो क्या होता है, मियोसिस होती है। जो जर्म सेल होता है उनके अंदर मियोसिस होती है ना। तो यहाँ पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। जो ओवा है या स्पर्म है, इसके अंदर क्या होता है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख रहे हो। फिर क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट एक और, सपोज ये ओवा था एंड मेल पेरेंट से क्या मिला, स्पर्म मिला। तो ये दोनों फिर जब फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, देन एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। जाइगोट कैसा होगा हमेशा, यस मैम। 2n होगा 46 नंबर का। यस मैम। फिर ये जो जाइगोट है, फर्दर जब इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टी सेल बनाना है, मल्टी सेलर और स्टेज लानी, तो क्या करना पड़ेगा, इसे माइटोसिस करना पड़ेगा। फिर ये माइटोसिस करके नेक्स्ट सारे 46 बनाते जाएंगे। यस मैम। मैम वो नहीं क्लियर होगा? माइटोसिस 46 माइटोसिस कैसे करेगा, वो समझ नहीं आया। देखो जब मियोसिस होती है यस मैम। एंड माइटोसिस होती है, मियोसिस जो होता है वो हमेशा एक रिडक्शनल रिडक्शनल डिवीजन डिवीजन। होता है, ठीक है। और जो माइटोसिस होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है ना। यस तो मैम। अब एक सेल होता है, माइटोसिस से हमें क्या मिलता है, 2 सेल मिलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से 2 सेल मिलते हैं और इनका फिर से डिवीजन होता है, तो हमें 4 मिलते हैं। याद है, यहाँ पे जब 2n होगा माइटोसिस में, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये इनका भी क्रोमोसोम 2n का ही होगा। बट यहाँ पे अगर 2n होगा तो ये सभी हमें n नंबर के मिलेंगे। याद है? यस मैम। जब यस आप मैम, आई लोग, गॉट। हाँ जब आप लोग नेक्स्ट हायर, मतलब शायद 12th में है या 11th में है, I forgot, लेकिन माइटोसिस मियोसिस जब फर्दर मतलब पढ़ोगे डीप लेवल में, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। बट बेसिक अभी ये इतना ही है। अभी समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ यस मैम, यस मैम, समझ आ गया। ओके, तो ये चीज समझ में आई कैसे हो रहा है? हाँ यस मैम, समझ आ गया। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या हो रहा है कि हमेशा जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ में दो, ये जो 2 स्टेजेस हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक का, ये दोनों तो आना ही आना है ना। बट वो कब आएगा और कैसे आएगा, वो उनकी लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर वो हैप्लॉइड होंगे तो क्या होंगे, गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, देन जाइगोट फर्दर माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिन्हें कहते हैं स्पोरोफिटिक, ठीक है। ये होंगे डिप्लॉइड। देन ये फर्दर क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, क्योंकि 2n है तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए इनको मियोसिस करनी होगी। मियोसिस करके फर्दर ये क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। स्पोर जो है वो माइटोसिस करके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वापस से गैमेटोफाइट बनाएंगे, है ना। यस मैम। ओके, बट हमने देखा कि एल्गी के केस में थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। एल्गी के केस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट जाइगोटिक मियोसिस हो जा रही है, उनका जो जाइगोट होता है वो डायरेक्टली मियोसिस कर ले रहा है, ठीक है। सो ये सारे ही प्लांट्स के केस में होता है। अभी हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे एंड उनकी लाइफ साइकिल अब देखोगे, सारे प्लांट्स की लाइफ साइकिल अब देखोगे कि किस तरीके से हो रही है, ठीक है।
तो ब्रायोफाइटा के बारे में हमने क्या क्या देखा? ब्रायोफाइटा को क्या क्या जाना हमने इसके बारे में, कैसे होते हैं ये? फर्स्ट, these are first land plant, ठीक है। चलो ये जरूरी नहीं है, ये लिख देती हूँ। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? इनके अंदर कोई भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू किसमें होगा? जब प्लांट डिफरेंशिएटेड होंगे ना, स्टेम, लीव्स, रूट्स होंगे, तब उनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू भी होगा। बट ब्रायोफाइट्स के केस में तो ऐसा होता नहीं। ब्रायोफाइट्स जो भी होते हैं वो भी थैलस स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। इनका भी थैलस ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, जैसा कि हमने एल्गे के केस में देखा था। बट ये थोड़े से एडवांस होते हैं एल्गे से। इनका थोड़ा सा जो होता है मॉडिफाइड फॉर्म होता है एल्गे से, मतलब इनके अंदर एग्जैक्टली थैलस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। कुछ फॉल्स रूट, स्टेम, लीव्स ये सब भी मिलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आप लोग नोट कर लो इनका हैबिटेट क्या होता है। मॉइस्ट एरिया में मिलेंगे, शेडेड एरियाज में मिलेंगे, ठीक है। इनको धूप की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, ये शेडेड एरियाज में मिलेंगे। एंड इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये भी कैसे होंगे? इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी, दिस विल बी गैमेटोफिटिक, ठीक है। ये गैमेटोफाइट होंगे। ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइटा दीज आर मेनली हैप्लॉइड प्लांट, इज अ हैप्लॉइड प्लांट, ठीक है। सो जो एल्गे हैं, ब्रायोफाइटा है ना, ये सभी मेनली हैप्लॉइड है। बाकी इसके बाद आप जो भी देखोगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, वो सभी क्या है? वो सभी डिप्लॉयड है। क्लियर है? यस मैम। ओके, सो ब्रायोफाइटा क्या होता है? मेनली थैलोइड स्ट्रक्चर इनका एल्गे की तरह ही होते हैं, बट मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गे। इनके अंदर क्या होता है? आप देखोगे ऐसे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड कुछ ऐसे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें राइजोइड्स बोला जाता है। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से ये फ्लैट फॉर्म में देखा है ना, तो इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट स्ट्रक्चर। और कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं इस तरीके से वर्टिकल होते हैं, ठीक है। उनमें ऐसा आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, और कुछ इस तरीके से रूट लाइक अपीयरेंस भी होता है। सो दीज आर राइजोइड्स। ये जो होते हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड दीज आर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है, बट एग्जैक्टली लीफ नहीं होते, एग्जैक्टली स्टेम नहीं होते, दीज आर अलाइक। ठीक है, सो इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक structures are present. फंक्शन तो सेम होता होगा ना, लाइक हाँ, एग्जैक्टली सेम नहीं होता प्लांट्स की तरह, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं होगा। प्लांट्स में जब रूट स्टेम लीफ होगा तो उनके अंदर क्या होगा, फूड कैरी करने के लिए या वाटर कैरी करने के लिए वैस्कुलर सिस्टम होता है ना, बट इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ओके मैम। They lack true root, stem and leaf. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस इज इरेक्ट स्ट्रक्चर और दिस इज प्रोस्टेट स्ट्रक्चर, प्रोस्टेट। सो हम क्या कह सकते हैं, इनका जो थैलस है मेनली, ये दो फॉर्म में, एक प्रोस्टेट एंड सेकंड इज इरेक्ट। क्लियर है? यस मैम। ओके, आपके एनसीईआरटी में ना एक चार्ट दिया हुआ है एल्गे के ऊपर, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से आपके पास अभी एनसीईआरटी है? सब निकाल रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में आप देखना कि एल्गे के ऊपर एक अच्छा सा टेबल बनाया हुआ है, उसमें सारी चीजें समराइज करके लिखी हुई है ना, लाइक उसमें क्लोरोफाइसिन में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, फूड स्टोरेज क्या है, सेल वॉल क्या है। सो आप यस लोग मैम, लिखा हुआ है। हाँ, वो वहां से भी आप पूरा अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन है वो इसी टेबल से आएंगे। ठीक है, इसके बाहर ज्यादा आपको जो मतलब जो भी जानना तो मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट, और जो मेन चीजें हैं वो सारी इसी टेबल में समराइज की हुई हैं, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके मैम। हाँ, देन ब्रायोफाइटा के अंदर जो इनकी लाइफ साइकिल होती है, सेम जो अभी हमने देखा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, उस तरीके से अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। ठीक है, ये क्या होंगे, ये भी ठीक है। ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, ये भी मेनली गैमेटोफिटिक होते हैं। ठीक है, इनका भी क्या होगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, लीवर बॉट्स एंड मॉसेस, है ना, ये दो
मेन है जो हमें ब्रायोफाइट्स के अंदर स्टडी करना है। तो लीवर वॉर्ड्स एंड मॉसेस जो होते हैं, लीवर वॉर्ड्स एंड एक और होते हैं हॉर्न वॉर्ड्स, ठीक है। तो लीवर वॉर्ड्स और हॉर्न वॉर्ड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या होते हैं, डायरेक्ट गैमेटोफिटिक से डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा तो कैसे होगा, तो क्या करेंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। गैमेटोफाइट कैसा होता है, एन नंबर का होगा। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ गैमेटोफाइट से दो गैमेट्स बनेंगे, है ना। जो मेल गैमेट होता है उसे ब्रायोफाइट्स के केस में बोला जाता है एंथेरिडिया, ठीक है। एंड जो फीमेल गैमेट होती है उससे बोला जाता है आर्किगोनिया। मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथेरिडिया एंड फीमेल गैमेट को बोलते हैं आर्किगोनिया। ये कैसे होंगे, दीज आर गैमेट्स, ठीक है, जो कैसे बने हैं, माइटोसिस से बनेंगे, है ना। इनकी माइटोसिस होगी तो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट इज आर्थ्रिडिया एंड फीमेल गैमेट इज आर्किगोनिया। क्लियर है। ये क्या करेंगे, दीज आर फर्दर इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, 2n नंबर का होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताया ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए, है ना। जाइगोट 2n के बन गए, देन क्या हुई, इनकी माइटोसिस होगी जाइगोट के अंदर, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो का स्टेज भी, दिस इज आल्सो 2n। नाउ अब इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी, स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगा, है ना। सेकेंड जनरेशन कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मियोसिस। क्लियर है। तो मियोसिस हुई, स्पोर्स बने, स्पोर्स आर आल्सो n इन नंबर्स, है ना। सो फर्दर ये स्पोर्स क्या कर सकते हैं, माइटोसिस करके, ये स्पोर्स माइटोसिस, सॉरी क्या हो रहा है, ये स्पोर्स जो होंगे फर्दर क्या करेंगे, माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बना सकते हैं। ये क्लियर है सभी को कि इसका लाइफ साइकिल किस तरीके से चल रही है ब्रायोफाइट्स की। यस मैम। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, मेनली हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट होते हैं, ये भी हैप्लॉइडिक होंगे, है ना। तो इनके अंदर क्या होगा, सबसे पहले सेक्स ऑर्गन बनेंगे, सेक्स ऑर्गन यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथेरिडिया एंड जो फीमेल होती है उनको बोलते हैं आर्किगोनिया। क्लियर। गैमेट फॉर्मेशन हो गया, गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, है ना, 2n यहाँ पे जाइगोट बना। फिर उसके बाद क्या होगा, माइटोसिस होगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, देन क्या होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगा, स्पोरोफिटिक जो डिप्लॉन्टिक स्टेज है वो आएगी, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस से स्पोर फॉर्मेशन हुआ, देन स्पोर फर्दर क्या करेंगे, वो माइटोसिस करके फर्दर गैमेटोफाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरेशन में तो हमेशा चलती रहती है इनके अंदर, है ना। देन मॉसिस में क्या होता है, मॉसिस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप मॉसिस का केस देखोगे तो यहाँ से स्पोर में क्या होता है, सपोज हम मॉसिस की बात करें तो इनके अंदर जर्मिनेशन के बाद एक प्रोटोनिमल एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। प्रोटोनिमा जो होता है फर्दर बर्ड्स में डेवलप हो जाते हैं एंड दीज बर्ड्स आर आल्सो हैप्लॉइड। सो इनके अंदर क्या हुआ, डायरेक्टली स्पोर से गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्पोर से स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाए, बर्ड्स, और बर्ड्स जो है फर्दर वो गैमेट बनाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में चला जाता है इनका, है ना। डायरेक्टली स्पोर से गैमेटोफाइट्स नहीं बनते, स्पोर से बर्ड्स बनता है, देन बर्ड्स से गैमेटोफाइट बनते हैं। ये जो बर्ड्स होंगे, ये बर्ड्स फर्दर ये गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। सो दिस इज इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये कैसा हो रहा था, लीवर बोर्ड्स और हॉर्न बोर्ड्स के अंदर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। सो ये दोनों चीजें क्लियर है, क्या हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन में। यस मैम। जर्मिनेशन के बाद प्रोटोनिमा क्या था?
प्रोटोनिमा इज स्टेज जो कि बर्ड फॉर्मेशन से पहले आ रहे हैं ना, बर्ड्स वहां से फिर बर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, आप अगर देखोगे स्ट्रक्चर देखोगे मॉसेस का, तो इस तरीके से कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखोगे तो मॉसेस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। यस मैम, दिया हुआ है। ओके, तो ये लाइफ साइकिल आप लोग को समझ में आई? यस मैम। ओके, सो प्रोटोनिमा कुछ नहीं है, प्रोटोनिमा इज जस्ट लाइक अ फिलामेंट। ठीक है, ये जो प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर बन रहा है ये एक फिलामेंट की तरह है जो स्पोर के जर्मिनेशन के बाद बन रहा है। ठीक है, एंड फिलामेंट फर्दर जो है वो माइटोसिस से बड्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके, नाउ लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बारे में भी थोड़ा मुझे डिटेल में पढ़ना है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी आप लोग को इतना क्लियर है सब कुछ? यस मैम, क्लियर है। हाँ, इसमें कोई और डाउट है? नो मैम, नो मैम, कोई डाउट नहीं। मैम पिछले क्लास का नोट्स भेज दीजिएगा ना। हाँ हाँ, वो रह गया था, मैं भेज देती हूँ आज। ओके मैम। ओके, ओके सो मैम। ऑफलाइन क्लासेस में भी मतलब आप 2 ही लोग रहते हो कि सारे लोग रहते हैं? नो मैम, ऑफलाइन में दीपक था एंड हुजैफा था। मैम लाइक ओके, दीपक हाँ। का 6:25 से क्लास था, तो आई थिंक मे बी उसके कारण ना किया हो। हुजैफा बट प्रेजेंट नहीं है ना, हाँ, वो नहीं आ ऑफ रहे हैं। ऑनलाइन में नहीं प्रेजेंट है। ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू गाइस। हाँ, थैंक यू मैम।